गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिनांक 28 अक्टूबर सन 1994। आज गुरुदेव योग संबंधी चर्चा करते हुए कहने लगे कि विहंगम योग के अंतर्गत परमेश्वर के स्वरूप को ज्ञान दृष्टि से चंद्र चकोरवत देखने को ही ध्यान कहा जाता है। मन और पवन को शम करके सुरति को गुरु प्रदेश में स्थिर करना धारणा है। यहाँ ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों प्रत्यक्ष करना होता है। शब्द में एक समान सुरति लगाकर अपने लक्ष्य को अखंड कंपहीन ज्योति को देखना ध्यान है। और ध्याता ध्यान करते करते ध्येय स्वरूप हो जाता है। अर्थात जैसे अग्नि में लोहा डालने पर कुछ समय पश्चात वह अग्निवत हो जाता है तो वह समाधि को जाता है। कारण देह जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा का संयोग है। यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। अपने स्वरूप में स्थिर न रहकर अपना ज्ञान जब प्राकृतिक योगों की प्राप्ति के लिए नीचे जाता है और भोग संकल्प दृढ़ हो जाने और ज्ञान में ह्रास हो जाता है, तब आत्मा का आनंद रहित भ्रमयुक्त अवस्था को महाकारण देह कहते हैं। जब मुक्तावस्था मैं जीव मैं ब्रह्म हूँ का भ्रम होने से अहम भाव उदय होता है, तब आत्मा की उस अवस्था को कैवल्य देह कहते हैं। आत्मा अपने शुद्ध रूप में हंस देह है। इस तरह आत्मा का शुद्ध स्वरूप हंस देह है और कैवल्य तथा महाकारण देह आत्मा की चेतन सत्ता की भ्रमयुक्त अवस्थाएं हैं। कारण सूक्ष्म और स्थूल चेतन आत्मा व प्रकृति के संयोग से है। इस जड़ शरीर, मन, बुद्धि और प्राण से आत्मिक चेतना का संबंध छूटते ही सूक्ष्म देह का त्याग हो जाता है। अब आत्मा से प्रकृति के तीनों गुणों का संबंध छूट जाता है, अर्थात इनका तिरोभाव हो जाता। तब कारण शरीर का भी अभाव हो जाता है। कारण शरीर का अभाव हो जाने से आत्मिक शक्ति का वायु प्रवाह बंद हो जाता। आत्मा प्रकृति से पृथक होकर अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करती है, परंतु यहाँ भी प्रकृति के संस्कार की वासना जगी रहती है। योग की विशिष्ट अवस्था में जब अज्ञान और भ्रम संस्कार की नितांत अभाव होता है और संपूर्ण संस्कारों का निर्मूल यानी क्षय हो जाता है, तब महाकाल देह का अभाव हो जाता है। यहाँ पर प्रकृति के भोग की दृढ़ प्रकृति होने वाली अवस्था को ही महाकारण देह कहा गया है। इसीलिए प्रकृति की भोगेच्छा का मूल कारण संस्कार के क्षय होने पर महाकारण देह का त्याग हो जाता। इसके बाद भी मैं ब्रह्म हूँ यह भाव अज्ञान से अपने स्वरूप को भूल जाने में रहता है। इसी अभियान युक्त देह को कैवल्य देह कहते हैं। आत्मा कभी भी ब्रह्म नहीं होता, बल्कि योग समाधि में लौह अग्निवत ब्रह्म साध्य समर्थ को प्राप्त करता है। इसीलिए इस अभियान में छूटने से ही कैवल्य देह छूटता है
और अंत में जब कैवल्य देह का भी अभाव हो जाता है, तब आत्मा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से परम अक्षय सार शब्द परम पुरुष को प्राप्त कर परम आनंदित होती है। ये आत्मा के 6 देह हैं और 6 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत और आप्त। जागृत अवस्था, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है। जागृत के प्रपंचों की अन्यथा स्मृति जिस काल में होती है उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। समस्त व्यवहार को छोड़कर जब अंतःकरण अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाता है और जीवात्मा का ज्ञान घोर तमोगुण से ढक जाता है, उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। तुरीयातीत में प्रकृति शरीर के साथ नहीं रहती। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाने पर आत्म प्रकृति से असंग होकर अपने आप को पहचानती है। इसी को तुरीया अवस्था कहते हैं। निज स्वरूप के प्रकाश के उदय होने पर जब आत्मा में शब्द प्रकाश 10 दिशाएं से परिपूर्ण अनुभव करती है, यह तुरीयातीत अवस्था है, जिसमें आत्मा के अंदर ब्रह्म प्रकाश परमानंद की धारा प्रवाहित होने लगती है। तब यह आत्म अवस्था में लीन होने लगती है। जागृत अवस्था में मन नेत्र के भोग, स्वप्नावस्था में मन मध्यम प्रमाण से कंठ स्थान में, हितानाड़ी में और सुषुप्ति में मन अपने मूल कारण में लय होकर हृदय में वास करता है। इसके पश्चात 29 अक्टूबर सन 1994। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ओम गुरु ओम गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।
नमन।